गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड फर्स्ट ईयर। बी एड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। जो आपको एक सुवाचन जो टॉपिक चल रहा था वो अब आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक नया टॉपिक ले रही हूँ मैं जिसका नाम है वैश्विक व्यापकता के पढ़ना। वैश्विक व्यापकता के लिए पठन या पढ़ना। ठीक है, वैश्विक व्यापकता के लिए पठन। इसमें ये देखा गया है कि हम जब वैश्विक स्तर पर जब किसी का अध्ययन करते हैं तो हमें ये माना जाता है कि हम उस चीज़ का गहन अध्ययन कर रहे हैं या एक व्यापक रूप में हमें उसका ज्ञान मिलता है। ठीक है, और जब हमें वैश्विक उपागम की वैश्विक जो आयाम होते हैं इनकी अगर हमें ज्ञान अर्जित करना है तो हमें इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, वैश्विक पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही क्या करनी पड़ेगी, पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। या इसके अंदर वैश्विक पाठ्य सामग्री ही काम में ली जा सकती है, पाठ्यक्रम को उपयोग में लिया जाता है। ये माना जाता है कि जो वैश्विक व्यापकता होती है इसका मतलब होता है कि विश्व के स्तर के बारे में सभी जानकारी हमें प्राप्त होना या उसके बारे में पढ़ना। अब बात आती है कि हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वैश्विक व्यापकता के अंदर हम विश्व के सभी प्रकार के क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो। इन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन इन द सेंस जब हम इन सभी को पढ़ते हैं तो ये माना जाता है कि इस पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें वैलिड होती है। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम कहानी पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कहानी के अंदर बच्चों को इंटरेस्ट आता है, बच्चों का टाइम पास होता है। ठीक है, बच्चे डिसिप्लिन में आते हैं। ठीक है, और बच्चे मोटिवेट होते हैं अगर प्रसंगों को पढ़ते हैं। तो वही चीज़ है कि जब वैश्विक व्यापकता की बात आती है, जब हम किसी कंटेंट का मतलब राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, कोई सामाजिक हो या विश्व के किसी भी कोने के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये माना जाता है वो वैश्विक व्यापकता होती है। अब बात आती है इसके अंदर इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो वैश्विक व्यापक के लिए पढ़ने का उद्देश्य विश्व स्तर की जानकारी प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसका मतलब है क्योंकि हम ये देखते हैं कि अब जो पूरा का पूरा जो एक विश्व है वो एक क्या है, एक उपस्थित मंच है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है, क्या कौन सी घटना घट रही है, कौन सी घटना नहीं घट रही, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो वैश्विक व्यापक मतलब होता है कि पढ़ने का, इसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि विश्व स्तर की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और लिखो, किसी देश की सभ्यता संस्कृति परंपराओं रीति रिवाजों और जीवन शैली का समावेश वहाँ के साहित्य में होता है। मतलब जब
हमें विश्व के बारे में नॉलेज डेवलप करनी है, विश्व के बारे में पढ़ना है, विश्व के बारे में जानकारी ग्रहण करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो साहित्य होते हैं, पुस्तकें होती है, मतलब ये माना जाता है कि हम ये जो होती है वैश्विक व्यापकता के लिए विद्यालय पाठ्य पुस्तक के अलावा हम कौन कौन किस किस के में ये मतलब जो ये सारी नॉलेज होती है किस किस में हम गेन कर सकते हैं, ये गेन कर सकते हैं हम समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विभिन्न लेख, विभिन्न लेख, संस्मरण, आत्मकथाएं, निबंध, यात्रा वर्णन आदि। ठीक है, ये समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विभिन्न लेख, संस्मरण, आत्मकथाएं, निबंध, यात्रा, ये इस प्रकार के सभी प्रकार की पुस्तकें होती है, ये प्रकार की सामग्री, पाठ्य सामग्री मानी जाती है जो वैश्विक व्यापकता के लिए उपयुक्त मानी जाती है पठन के लिए। तो इसमें 3 बातें हमने समझी कि वैश्विक व्यापक का उद्देश्य होता है कि विश्व स्तर की जानकारी प्राप्त करना। अब जब विश्व स्तर की जानकारी प्राप्त करती है तो वो किससे रिलेटेड होता है, वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक सभी क्षेत्रों से रिलेटेड होता है, जिसकी सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाजों, जीवन शैली का क्या होता है, समावेश होता है। और जो ये किस में उपस्थित होता है, वहाँ के साहित्य में होता है कि विभिन्न प्रकार के साहित्यों के माध्यम से भी जो बच्चे होते हैं, वो छात्र होते हैं, वो वैश्विक स्तर की जानकारी को अर्जित कर सकते हैं पढ़ने के माध्यम से। फिर इसके अंदर हम क्या क्या पाठ्य सामग्री महत्वपूर्ण मानी जा सकती है वैश्विक व्यापकता के लिए, तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विभिन्न लेख, संस्मरण, आत्मकथाएं, निबंध, यात्रा वर्णन आदि। अब बात आती है कि किस स्तर के लिए, ये कौन से स्तर के लिए महत्वपूर्ण होता है वैश्विक व्यापकता के लिए पठन। तो ये माना गया छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनका जो ज्ञान होता है वो उच्च स्तर का नहीं होता। तो ये कौन सी कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी गई है, ये उपयुक्त मानी गई है ये उपयुक्त मानी गई है उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर वैश्विक व्यापकता के लिए पठन की क्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक है, कौन सी कक्षाओं के लिए किया जाता है, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर क्या किया जाता है, वैश्विक व्यापकता के लिए पठन प्रक्रिया की जाती है। क्योंकि अगर हम प्राथमिक कक्षाओं में इसे पढ़ाएंगे तो बच्चों में इतना ज़्यादा उच्च स्तर का ज्ञान नहीं होने की वजह से वो इसे समझ नहीं सकेंगे। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, वैश्विक स्तर की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो उसके अंदर ये माना जाता है कि जैसे विभिन्न देशों की, देखो अब इसके अंदर कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण होते हैं, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, इन विषयों के माध्यम से हम वैश्विक व्यापकता को पढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं विभिन्न देशों की भौगोलिक
विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की है? प्राचीन सभ्यताएं किस प्रकार विकसित हुई? किस देश में कौन सी खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? आदि इस प्रकार के हम क्या पढ़ते हैं, समस्या को हम पढ़ते हैं कि विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की है, प्राचीन सभ्यताएं किस प्रकार विकसित हुई है, किस देश में कौन सी खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है। अब ये सारी चीज़ें हम बेसिकली इन तीनों सब्जेक्ट में हमें देखने को मिलती है। तो अब ये पूरा का पूरा आपका क्या था, वैश्विक व्यापकता के लिए पठन था। ये मैंने आपको एक तरह से बेसिक बताया था। अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें होती है, कौन सी विषय वस्तु को महत्व प्रदान किया गया है कि जैसे वैश्विक हम विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर वैधता का गुण होता है, विश्वसनीयता होती है, उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, कौन से आयामों को काम में लिया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज आपका होमवर्क है वैश्विक व्यापकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। वैश्विक व्यापकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्या होता है, कौन से स्तर के बालकों के लिए पढ़ाया जाता है, कौन सी बुक्स में ये शामिल होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये सभी आपको सारी बातें इसके अंदर पूरा एक पैराग्राफ बनाकर लिखनी है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।